वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। इस क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कॉस्ट शीट, कॉस्ट स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन अकाउंट वाला चैप्टर से कॉस्ट शीट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। एक कारखाने में 2 ग्रेड के पियानो, ग्रेड 1 व ग्रेड 2 का निर्माण होता है। 40 पियानो जिसमें 20 ग्रेड 1 व शेष ग्रेड 2 के पियानो है। टोटल 40 पियानो है जिसमें 20 पियानो ग्रेड 1 के हैं और बाकी 20 क्या है, ग्रेड 2 के हैं। दोनों मिला के जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो है 80,000 रुपीज। फिर आगे कह रहा है कि ग्रेड 1 पियानो की कुल लागत का 55% लागत रखते हैं। वह ग्रेड 2 पियानो की कुल लागत का 45% लागत रखते हैं। यानी कुल लागत है 80,000, 80,000 का 55% जो है ग्रेड 1 की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुआ और 80,000 का 45% ग्रेड 2 पियानो का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुआ। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक ग्रेड के पियानो की लागत का निर्धारण करें। हमें टोटल कॉस्ट निकालना है और उसमें 15% इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ें। शोरूम तथा भाड़ा व स्थान की लागत 60 रुपया प्रति पियानो। तो जो स्पष्ट है 20 पियानो ग्रेड 1 का है, 20 पियानो ग्रेड 2 का है, तो दोनों को 60 से गुना कर दो तो 1200 हो जाएगा। विक्रय व्यय व विज्ञापन व्यय विक्रय मूल्य का 15% है। जो 4,000 रुपया ग्रेड 1 व 3800 रुपया ग्रेड 2 के हैं। इन विज्ञापन व्यय हमें दिया हुआ है 4,000 रुपया क्योंकि विक्रय मूल्य का 15% है। हमें कहते हैं कि विक्रय व्यय व विज्ञापन विक्रय मूल्य का 15% है। जो 4,000 रुपया ग्रेड 1 के व 3800 रुपया ग्रेड 2 के हैं। ये जो 4,000 और 3800 है वो विक्रय का इंफॉर्मेशन दिया गया है, पर यूनिट का इंफॉर्मेशन दिया गया है। कहते कि प्रत्येक ग्रेड का कुल लागत पर लाभ का प्रतिशत व विक्रय मूल्य दर्शाते हुए कॉस्ट शीट बनाइए। तो सबसे पहले हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। हमें एक कॉस्ट शीट तैयार करना है। हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना है। कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टोटल कॉस्ट का 80% है। टोटल कॉस्ट का 80% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया हुआ है। दिस इज योर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का 55% एक है। 80,000 का 55% ग्रेड 1 का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा और 80,000 का 45% ग्रेड 2 का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा। तो यदि हम कैलकुलेट करें 80,000 का 55% तो होता है 44,000। यहां पे हम लिखें 44,000। 80,000 का 55% और यहां पे 80,000 का 45% होगा 36,000 रुपया। यूनिट के हिसाब से लें तो 0/2200 2,200 इसका होगा और 1,800 इसका होगा। पर यूनिट जो कॉस्ट पड़ा 2,200 और 1,800 पड़ा। अब हमें बात करना है इनडायरेक्ट कॉस्ट का। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 15%, तो 44,000 का 15% हम कैलकुलेट करेंगे। तो 44,000 का 15% जब हम कैलकुलेट करते हैं तो होता है 6,600 रुपए। यहां पे हम लिखेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट।
15% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो 44,000 का 15%, एक तो होगा 44,000 का 15%, एक हो जाता है 6600 रुपया और एक हो जाता है 5400 रुपया। 6600 और 5400, 6600, 44,000 का 15% और 36,000 का 15%, 5,400। इसको इसका पर यूनिट अगर हम निकालें तो 330, 270, ये हो गया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद हमें निकालना है शोरूम तक का भाड़ा व स्थान की लागत। तो शोरूम कॉस्ट कितना दिया हुआ है, हमें ये भी निकाल लेना है। शोरूम कॉस्ट और ले जाने का यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड शोरूम कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन एंड शोरूम कॉस्ट फिक्स दिया हुआ है। हमें कह रहा है कि पर यूनिट 60 रुपए लगता है। हम यहां पे लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड शोरूम चार्ज। क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 रुपया ईच, 60 रुपया ईच, 20 से गुना कर दो, 20 से गुना करो, 1200 रुपया हुआ, इसका भी 1200 रुपया हुआ। अब हमें कह रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस विक्रय व्यय व विज्ञापन विक्रय मूल्य का 15% है, जो 4,000 रुपया ग्रेड 1 का। तो हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हम ऐसा कर लें, सेलिंग प्राइस 1 यूनिट का हमें दिया हुआ है 4,000 रुपया, इसका दिया हुआ है 3,800 रुपया। सेलिंग प्राइस हमें 4,000 और 3,800 रुपए दिया हुआ है। तो 4,000 दिया हुआ है तो टोटल सेलिंग प्राइस भी निकाल ही लेते हैं। 80,000 इसका हो जाएगा और 38 दूना 76, 76,000 ये हो जाएगा। सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस के बारे में कह रहा है। तो 4,000 का कितना परसेंट दिया हुआ है, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग है 15% ऑन दी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का 15% दिया हुआ है हमें, तो 15%, 15 चौका 60, तो 600 रुपये यहां होगा। तो सेलिंग प्राइस है 4,000 रुपए, तो यहां पे 600 रुपए पर यूनिट होगा। यहां का 3800 का 15%, तो 3800 का 15% अगर हम करते हैं कैलकुलेट, तो हो जाता है 570 रुपया, 570 रुपया हो जाता है। जब हम इसे गुना करेंगे 20 से तो ये हो जाएगा 12,000 रुपया और यहां पे हो जाएगा 7 दूना 14, 4 से 1, 5 दूना 10, 11, 11,400 रुपए। अब हम टोटल का जोड़ देते हैं, 0 0 6 2 8, 2 1 3 4 3 9 4 13, 3 हासिल 1 1 2 4 2 6 63 800, 0 0 4 2 6 4 10 0 हासिल 1 1 2 1 3 5 3 8 6 14 4 हासिल 1 1 2 5। ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट 54,000 और 63,800।
तो टोटल कॉस्ट हमारा निकल गया 54,000 पियानो 2 का और 63,800 पियानो 1 का। अब हम बात करते हैं, अब हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कितना आया। जब हम पर यूनिट कॉस्ट को करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आता है 63,800 को 20 से डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट कॉस्ट आएगा 3,190 रुपया, और एक का आएगा, इसका तो आएगा 3,190 रुपए, दूसरे का आएगा, ये तो 54,000 है तो 2700 आएगा। अब हम लाभ निकाल लेते हैं। प्रॉफिट बराबर 0 0 8 2 10 0 हासिल 1 3 1 4 6 10 0 हासिल 1 16,200। यहां पे हम लाभ निकालेंगे तो 0 0 0 4 2 6 22,000 यहां हो गया। अब हम बात करें 0 9 1 10 0 हासिल 1 1 1 2 8 2 10 0 हासिल 1 हो गया। यहां पे हम बात करें 0 0 7 8 1100 इसका हो गया। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया। तो ये हमारा था कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट पियानो 1 का और पियानो 2 का, प्रॉफिट पर यूनिट पियानो 1 का और पियानो 2 का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पियानो 1 का और पियानो 2 का। अब हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इक्वल टू होता है बाय कॉस्ट टोटल कॉस्ट प्रॉफिट है हमारा 16,200 इंटू 100 बाय 80,000। इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट है हमारा 16,200 गुना 100 डिवाइडेड बाय 63,800 25.39। तो ये निकल के आया 25.39। ठीक उसी प्रकार से हम ग्रेड 2 का निकालें। प्रॉफिट है 22,000 गुना 100 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट 54,000 40.74। ये परसेंट में हुआ 40.74%। अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। सेम फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इंटू 100 बाय टोटल सेल्स। यहां पे होगा 16,200 गुना 100 डिवाइडेड बाय सेल्स 80,000 20.25 इसका परसेंटेज निकलेगा 20.25% और इसका परसेंटेज निकलेगा 22,000 गुना 100 डिवाइडेड बाय 76,000 28.96 28.94%। तो ये था परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स।
उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पहले निकाला 55% और 45%। फिर हम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 15% है, वो हमने कैलकुलेट करा। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हुआ है 60 रुपए पर यूनिट, वो हमने लिखा। सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है कि 4000 रुपए एक यूनिट का सेल्स प्राइस है। तो सेल्स प्राइस जब दिया हुआ है एक यूनिट का और कहते हैं कि सेल्स प्राइस का 15% है कॉस्ट प्राइस, तो सेल्स प्राइस का 15% पर यूनिट कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 600 रुपया। इसको हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो 12,000 हुआ। ठीक इसी प्रकार से हम ग्रेड 2 में भी किए तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल गया। सेल्स प्राइस में दिया हुआ था पर यूनिट, तो सेल्स प्राइस पर यूनिट को 20 से मल्टीप्लाई किए। 20 से जब हम मल्टीप्लाई किए तो 80,000 इसका आया, वैसे ही इसका 76,000 आया। फिर हमने प्रॉफिट निकाल लिया, टोटल सेल्स में से कॉस्ट को घटा के दोनों का प्रॉफिट निकल गया। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकाल लिया, प्रॉफिट इंटू 100 बाय टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स निकाला, प्रॉफिट इंटू 100 बाय टोटल सेल्स। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।